हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नियति क्लासेस। बिहार 67 प्रीलिम्स और सीडीपीओ की जो परीक्षा है प्रीलिम्स की, ये मई में लगी है और यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं जनवरी से लेकर के। देखिए, जनवरी 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक का करंट अफेयर्स, और हाँ, इसके बाद जो मार्च और अप्रैल का करंट है वो भी लेके आएंगे। तो ये जो करंट अफेयर्स है एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। एसआई मेंस भी है बिहार का, तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कलरव प्रवासी पक्षियों का एक उत्सव है, कहाँ मनाया गया? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कलरव जो मनाया गया ये जमुई ज़िले में मनाया गया, और जमुई ज़िले में झाझा में स्थित है नागी नकटी पक्षी विहार। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखेंगे। पूछता है जमुई में स्थित है जो नागिन नकटी पक्षी विहार, तो ये जमुई में है ना, तो यहाँ पे ही मनाया गया है कलरव, प्रवासी पक्षियों का है ये उत्सव। ठीक है, चले आगे देखते हैं। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है महावीर पुरस्कार। ठीक है, महावीर पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न देखें, भावना कंठ जो कि बिहार से संबंधित है, दरभंगा से, तो इनको क्या मिला है? देखिए, भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट है। अगर पूछेगा कि भावना कंठ का बिहार के किस ज़िले से संबंध है, तो ये है आपकी दरभंगा से। अगला क्वेश्चन देखिए, साइकिल गर्ल ज्योति इसके नाम से सभी लोग वाकिफ होंगे, तो इनको नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, अगर प्रश्न आता है कि नशा मुक्ति ब्रांड एम्बेसडर बिहार में किसको बनाया गया है, तो ये है साइकिल गर्ल ज्योति, इनको बनाया गया है। साइकिल गर्ल ज्योति, इनका नाम कैसे पड़ा कमेंट कीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्म पुरस्कार 2021 और बिहार। तो देखिए, बिहार में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए, पद्म पुरस्कार बिहार में कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें से एक को दिया गया है पद्म भूषण, 4 को दिया गया है पद्म श्री। तो पद्म भूषण किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है रामविलास पासवान को पद्म भूषण उनके मरणोपरांत। अच्छा, रामविलास पासवान जी क्या थे, किस पार्टी से थे? इसका प्रश्न आया हुआ है 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 66 प्रीलिम्स में। तो आप बता दीजिए कि किस पार्टी से थे, कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अभी इनको पद्म भूषण मिला है। 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पद्म श्री मिला है, जो कि बिहार से जुड़े हुए हैं। तो पहले हैं आपके रामचंद्र मांझी, इनको मिला है पद्म श्री। ठीक है, इनके योगदान को आप देख लेना, नाम इम्पोर्टेंट है फिलहाल तो। दूसरे हैं दुलारी देवी, मिथिला पेंटिंग से संबंधित हैं ये, और मधुबनी की हैं ये रहने वाली। ठीक है, तीसरा है डॉक्टर दिलीप कुमार, भागलपुर के हैं ये, और इन्होंने समाज में चिकित्सीय सेवा के लिए काम अच्छे किए थे। चौथा है मृदुला सिन्हा, जो कि गोवा की पूर्व उपराज्यपाल रह चुकी हैं ये, और इसके बाद में 4 हो गए। ठीक है, और पद्म भूषण किसको मिला था? तो वो मिला था रामविलास पासवान को मरणोपरांत। उन किस पार्टी से संबंधित थे ये जरूर बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया में नव प्रवर्तन स्टार्टअप के तर्ज पर पूरे बिहार में उद्योगों को विकसित किए जाने की घोषणा की है। कहाँ से की है? पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रंजू कुमारी, तो कौन है ये रंजू कुमारी, इनको क्या मिला है? देखिए, रंजू कुमारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है, और ये कहाँ की हैं? तो ये है सिवान की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अखिलेश कुमार जैन नवगठित बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व विधि सचिव अखिलेश कुमार जैन बने हैं। ये चीज़ आप ध्यान, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है इस तरह के प्रश्न बन जाए मैचिंग में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। वी संतोष बाबू लद्दाख में देखिए गलवान वैली में जो चीनी
सेना के बीच में झड़प हुई थी, उसमें बिहार के वी संतोष बाबू कर्नल, इनको जो है सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वी संतोष बाबू शहीद हो गए थे वहाँ पे, इसलिए इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है इनके पराक्रम के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अंजना मिश्रा हाई कोर्ट की पहली मतलब पूर्व में जज भी रह चुकी हैं ये, तो इनको राज्य का, ये जो राज्य में विधि आयोग है इसका अध्यक्ष बनाया गया। अगर प्रश्न आता है कि बिहार राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है अंजना मिश्रा को। नाम ध्यान रखिएगा। बिहार के पटना में स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए, किसको? क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को हिंदी में जनवरी को, यानी कि 11 जनवरी 2021 को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसका एक प्रश्न और है, 11 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। बिहार के पटना में स्थित है क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, इसको हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में निवेश राज्य मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है। अब समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में देश में नवाचारी इनोवेटिव राज्य में बिहार को कौन सा रैंक मिला है, तो देखिए बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। इसका अंक कितना था, तो ये था 14.5 अंक। ठीक है, MR नायक, अगला प्रश्न है, बिहार के पहले ट्रैफिक IG पद पर IPS MR नायक को नियुक्त किया गया। प्रश्न अगर आता है कि बिहार के पहले ट्रैफिक IG पद पर किसको नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है MR नायक को। देखिए फिर से एक प्रश्न आया, साइकिल गर्ल, जिसको ज्योति कुमारी हैं जो, इनको साइकिल गर्ल के नाम से जाना जाता है, इनको PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। यदि प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय बाल, ये जो आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया जाएगा, एक ई वाला ऑप्शन दिया जाएगा। आप जाएंगे ज्योति कुमारी के साथ में। और इन्होंने किया क्या था, तो इन्होंने अपने पिता को गुरुग्राम से 1200 किलोमीटर दूरी है तय करके बिहार के दरभंगा लाइन थी, साइकिल में बैठाकर ड्यूरिंग लॉकडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिव गोपाल मिश्रा, इनको भारत गौरव पुरस्कार के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिव गोपाल मिश्रा ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री हैं। ठीक है, तो भारत गौरव पुरस्कार के अंतर्गत अगर प्रश्न आता है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो शिव गोपाल मिश्रा को। प्रीति प्रियदर्शनी क्यों चर्चा में है, बिहार की प्रीति प्रियदर्शनी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा विलियम H फोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड प्रदान किया गया है। प्रश्न अगर ऐसे आता है कि किसको विलियम H फोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड प्रदान किया गया है, तो प्रीति प्रियदर्शनी को दिया गया है। क्यों दिया गया है, तो यह अवार्ड स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है, तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। संजय पासवान की बारी आती है, तो भाजपा के पश्चिम चंपारण के लोकसभा सांसद संजय पासवान को बिहार से सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद फेम और जो फेम इंडिया पुरस्कार है दिया गया है। अगर आता है प्रश्न कि सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद फेम इंडिया पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है संजय जायसवाल को। ये कौन से पार्टी से हैं, तो ये हैं भाजपा से। कहाँ से हैं ये, तो ये पश्चिम चंपारण के लोकसभा सांसद हैं। डॉक्टर अविनाश के बारे में देखते हैं थोड़ा। तो देखिए डॉक्टर अविनाश, ये जो आपका विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए डॉक्टर अविनाश को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मनोज तिवारी ने 7वें, देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले देख लीजिए
कि डॉक्टर अविनाश को 7वें अटल अवार्ड से सम्मानित किया गया। सिंपल सा क्वेश्चन अगर बनता है तो इसी तरह से बनेगा कि 7वें अटल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है। डॉक्टर ये अविनाश हैं आपके, इनको शामिल किया गया है इस अवार्ड के अंतर्गत। राम अवतार शर्मा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, बिहार के नए महालेखाकार कौन बनाए गए। बिहार के नए महालेखाकार कौन बनाए गए, तो ये है आपके राम अवतार शर्मा। ठीक है, आर ए शर्मा, इसको पूरा नाम राम अवतार शर्मा। और पहले क्या करते थे, वाशिंगटन में निदेशक कार्यालय के निदेशक पद पे थे ये। केंद्र द्वारा नालंदा के राजगीर में, यानी राजगीर नालंदा में राजगीर स्थित है, तो केंद्र के द्वारा राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की जो स्थापना है उसकी अनुशंसा की गई है। प्रश्न अगर बनता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या सेंट्रल द्वारा बिहार के किस स्थान में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की अनुशंसा की गई है, ये की गई है राजगीर में। राजगीर कहाँ है, नालंदा में। रामवृक्ष बेनीपुरी को पैतृक आवास और समाधि स्थल को रिंग बांध बनाकर संरक्षित किया जाएगा। किसके पैतृक आवास और समाधि स्थल को रिंग बांध बनाकर संरक्षित किया जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी को। ठीक है, इनके आईपीएस अधिकारी कमल नयन चौबे को नई दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आईपीएस अधिकारी कमल नयन चौबे को। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत बिहार सरकार, यानी कि बिहार के कुल कितने ज़िले, 38 ज़िले, टोटल ज़िले कितने हैं बिहार में, 38 ही है। इनमें जल निकायों का गजेटियर के रूप में मानचित्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार, जो जल निकायों का गजेटियर के रूप में मानचित्र जारी करेगा। ठीक है, तो भारत अपने जल निकायों का एक एटलस तैयार करने वाला है, जो कि अमेरिका पहला था और भारत कौन सा है, दूसरा देश बन जाएगा। और ये कहाँ हो रहा है ऐसा, बिहार राज्य में हो रहा है। कई मामलों में बिहार पीछे है, लेकिन पिछड़ा हुआ है। कई मामलों में बिहार हम आगे भी रहा है, इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखेंगे। चिकित्सक स्वामी नंदन प्रसाद के नाम से, किसके नाम से, नंदन प्रसाद के नाम से, जो कि एक चिकित्सक थे, स्वामी नंदन प्रसाद। डाक विभाग ने एक स्टाम्प जारी किया है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया है, बिहार को, उत्तर प्रदेश को, झारखंड को, ओडिशा को, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। उत्तर क्या आएगा, बिहार आ जाएगा। चलिए, बिहार की तरफ से यह पुरस्कार चंचल कुमार, प्रत्यय अमृत, शैलेश श्रीवास्तव, रामचंद्र और नीरज कुमार तिवारी को दिया गया है 2020 का। रोहतास जिला, देखिए अगर प्रश्न आता है कि रोहतास किस जिला से कृषि विभाग के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पराली का पुआल खरीदने की शुरुआत दुग्ध उत्पादक समिति द्वारा की गई, तो ये की गई रोहतास जिला से। ठीक है, तो अगर बात करें पराली पुआल खरीदने की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो ये की गई दुग्ध उत्पादन समिति द्वारा। ठीक है, और ये कृषि विभाग का पायलट प्रोजेक्ट है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, यहाँ पे देखें जस्टिस रिपोर्ट के द्वारा जो टाटा ट्रस्ट हैं 2020 महिला पुलिस भागीदारी और संख्या के मामले में अगर देखा जाए तो देश में बिहार का फर्स्ट रैंक है। ठीक है, फर्स्ट रैंक कैसे है कि जो पुलिस है, महिला सबसे ज़्यादा नियुक्ति महिलाओं की जो हुई है पुलिस में, बिहार सरकार के द्वारा हुई है। कितनी हुई है, तो ये आपकी 25.03%। ठीक है, इतनी संख्या है महिला पुलिसकर्मियों की बिहार में। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा पाने वाले लोगों के मामले में बिहार की रैंक कितनी है। देखिए, पुलिस सुरक्षा पाने के मामले में जो तीसरी रैंक है वो है बिहार की।
यानी कितने वहाँ पे जो लोगों को पुलिस की सुरक्षा मिलती है इस मामले में देखा जाए तो बिहार तीसरे रैंक पे, फर्स्ट रैंक पे कौन सा है? कृपया कमेंट कीजिए। नहीं आता है तो गूगल करके कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। बिहार के पुनपुन नदी पर ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला की ही तरह एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है। पहली बात कि सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये पुनपुन नदी पे बनाया जा रहा है। दक्षिण बिहार में पड़ती है ये नदी। आईपीएस अधिकारी संजय कुमार को भारत श्री सम्मान मिला है। किसको मिला है भारत श्री सम्मान? तो संजय कुमार को मिला है। उनके उत्कृष्ट लीडरशिप, विभिन्न नक्सल ऑपरेशंस, मानव तस्करी रोकने और नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भागलपुर में, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि कौन से ज़िले में, बिहार के कौन से ज़िले में कश्मीरी और हिमाचल प्रदेश की सेब की खेती की शुरुआत की गई है? तो बिहार के भागलपुर में कश्मीरी और हिमाचल प्रदेश के सेब की खेती शुरू की गई है। बहुत अच्छा प्रश्न है। बिहार के बाल भवन किलकारी के बाल निदेशक, ये जो आपके संटू कुमार हैं, ठीक है, बिहार के बाल भवन किलकारी के बाल निदेशक संटू कुमार की फिल्म है द मास्क। द मास्क, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जूरी अवार्ड मिला है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जूरी अवार्ड किसको मिला है? द मास्क को मिला है। या एक बिहार की जो है फिल्म है, बिहार के एक राइटर है, निदेशक है संटू कुमार, उनकी फिल्म है। अब अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर से संबंधित, यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड है। देखिए, विश्व मौसम विभाग जो है आपका, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा पटना मौसम विज्ञान को, यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा किसको ठीक है, शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया गया है। तो ये दिया गया है पटना मौसम विज्ञान केंद्र को, ठीक है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार बाल विवाह, बहुत अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार बाल विवाह में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो ये देखिए लखीसराय जो है 56.1% जिला प्रथम स्थान पर आया है बाल विवाह के मामले में। अच्छी स्थिति किसकी है? तो ये है सिवान की, जिसमें 21.3% का बाल विवाह मामला सामने आया। अगला प्रश्न देखिए अपर्णा, जो कि बिहार के नालंदा जिले से हैं, इन्होंने उत्तराखंड में 12,500 फीट केदार कंठ की चोटी है जो, वहाँ पे इन्होंने तिरंगा फहराया है। बिहार उद्योग को, यानी कि उद्योगों को स्वतः नवीनीकरण की सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बिहार है, जो उद्योगों को स्वतः नवीनीकरण की सुविधा देने वाला राज्य है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, नाम है विजय कुमार सिन्हा। इनको राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत प्रक्षेत्र की नवगठित कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है, आ जाइए। अगला प्रश्न देखेंगे। दुनिया के 101 प्रेरक आत्मकथाओं का संग्रह है गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ। गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ, इसमें बिहार के डॉक्टर पंकज कुमार प्रियम की जीवनी है, ठीक है। बिहार के नालंदा जिले में स्थित राजगीर की हाथी मत्था चोटी, कहाँ स्थित है हाथी मत्था चोटी? तो ये राजगीर में स्थित है। राजगीर मतलब नालंदा जिला। तो इसमें इंद्रकुटा गुफा में मिला है। देखिए ये जो प्रश्न है इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए बिहार के नालंदा जिला में, एक्चुअली इस किताब में ही उल्टा पुल्टा छपा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वर्ड का इधर उधर हो गया है, ठीक है। एक्चुअली लैंग्वेज का इश्यू है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए देखते हैं। बिहार के नालंदा जिला में स्थित राजगीर की हाथी मत्था चोटी पर स्थित इंद्रकुटा गुफा मिली है, ठीक है। और 50 फीट लंबी एक गुफा हाथी मत्था चोटी की ऊंचाई 1300 फीट है। इसे राजगीर के समीप की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। हाथी मत्था चोटी कहाँ पे? राजगीर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिहार सरकार ने कृषि शिक्षा के लिए 60 वर्ष, बहुत अच्छा प्रश्न, फिर से देखिए। बिहार सरकार ने कृषि शिक्षा के लिए कितने वर्ष बाद कृषि शिक्षा
परिषद का गठन किया है? तो ये किया गया है 60 वर्ष बाद। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। बिहार की राजधानी के राजाघाट, राजधानी है जो पटना, इसके राजाघाट में राज्य का पहला नाट्य विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। प्रश्न अगर आता है कि बिहार राज्य के किस स्थान पर राज्य का पहला विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है, तो पटना के राजाघाट, नालंदा के राजगीर, इसी प्रकार से प्रश्न में ऑप्शन रहेंगे। तो आप पटना के राजाघाट रखेंगे ऑप्शन, क्योंकि इसी में पहला जो नाट्य विश्वविद्यालय है बनाया जाएगा, राजाघाट में, पटना में स्थित है। बिहार के मनीष कुमार यशवंत राव केलकर पुरस्कार केंद्रीय परिवहन मंत्री द्वारा दिया गया है। यानी बिहार के मनीष कुमार को यशवंत राव केलकर पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर गोपाल दास नीरज के नाम पर लखनऊ में नीरज चौक का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा? दिनेश शर्मा द्वारा, उप मुख्यमंत्री। बिहार, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री को यानी नीतीश कुमार को लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने, राजनीति में अतुलनीय योगदान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के द्वारा सम्मानित किया गया है। अगर क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के द्वारा किसको सम्मानित किया गया है, नीतीश कुमार, पीएम नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, इसके अलावा एक ऑप्शन और दे देंगे, तो आप चुनेंगे नीतीश कुमार। ठीक है। बिहार के भागलपुर में उत्पादित मतलब हर्बल चाय जो है बिहार के भागलपुर में उत्पादित की जाती है। कहाँ पे उत्पादित की जाती है हर्बल चाय? तो ये है बिहार के भागलपुर में। एक इसका क्वेश्चन तैयार हो गया जीके का। तो हर्बल चाय की मांग अमेरिका में बड़े पैमाने पर है। अगर प्रश्न आता है कि हर्बल चाय कहाँ पे उत्पादित की जाती है, तो ये आपका भागलपुर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर नामक मालवाहक जहाज, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऐसे प्रश्न आता है कि मालवाहक जहाज बनारस से चलकर गंगा के रास्ते पटना पहुंचा, नाम क्या था जहाज का, मालवाहक जहाज का? तो नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए एक क्वेश्चन है कि बिहार में कर्ज देने के मामले में सबसे आगे कौन सा जिला है? तो कर्ज देने के मामले में पूर्णिया सबसे बड़ा यानी सबसे आगे जिला है। बिहार के शतरंज संघ के अध्यक्ष दिलजीत खन्ना को अखिल भारतीय शतरंज संघ का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। दिलजीत खन्ना, ध्यान रखेंगे। जनवरी 2021 में बिहार में पहली बार विमेंस प्रीमियर लीग का आयोजन कहाँ किया गया? पटना के ऊर्जा स्टेडियम में किया गया। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में किया गया। फिर है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 19 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार SC/ST के खिलाफ अपराध के मामले में सजा दिलाने के मामले में कौन से रैंक पे है? यानी कि SC/ST के मामले में सजा दिलाने के मामले में बिहार को 8वीं रैंक मिली है। कौन सी रैंक मिली है? 8वीं, 8th। बिहार के पटना में 6ठी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन लाइसेंस कोर्स का आयोजन किया गया। यानी कि ऐसे प्रश्न आएगा कि 6ठी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन लाइसेंस कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया पटना में किया गया। बिहार राज्य का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कहाँ किया गया है? बिहार राज्य का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है गया जिले में। कहाँ किया गया है? गया जिले में। बिहार के दरभंगा जिला में राज्य का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात की गई, घोषणा की गई है। दरभंगा में पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, दरभंगा में किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछली पालन और इससे जुड़ी महिलाओं के लिए 60% तक अनुदान देने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलो ऐप बिहार, चलो ऐप कौन सा है? चलो ऐप। देखिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम मोबाइल पास एवं प्रीपेड ट्रेवल कार्ड्स को ऐप, ये है चलो ऐप। ठीक है, अगला देखते हैं। थोड़ा सा ये जो लैंग्वेज है ना, ये थोड़ा सा अलग टाइप में है, इसलिए समझ में नहीं आता है कहीं कहीं पे। चले, बिहार के अजीत सिंह का रिसर्च पेपर डाटा साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर इन इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन तुर्की के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग इन डिजिटल एज 2021 के प्रथम संस्करण में प्रकाशित किया गया है। तो ये किसका डाटा था? ये था आपके अजीत सिंह का, जो कि बिहार से हैं। ठीक है, नीट और जेई के लिए भौतिकी को आकर्षक अंदाज में पढ़ाने वाले नितेश विद्यार्थी का बेस्ट टीचिंग स्टाइल के लिए ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है।
नितेश विद्यार्थी को। बिहार में बोध गया में मुखौटा नृत्य का आयोजन किया गया। प्रश्न आएगा कि बोध गया कहाँ पे मुखौटा नृत्य का आयोजन किया गया, तो बोध गया में किया गया। देखिए, बिहार में दूसरा सुपर ग्रिड कटिहार में स्थापित किया गया। पहला कहाँ किया गया है, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो इसकी क्षमता है 765 किलोवाट, और जो बांग्लादेश को भी बिजली मिलेगा इससे, ठीक है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा भोजपुरी क्षेत्र में रन करने वाली बसों में किसके गाने बजाए जाएंगे, तो ये गीत बजाए जाएंगे भिखारी ठाकुर जी के। 31 जनवरी 2021 को दिल्ली के ज्ञान भवन में गरिमा मलिक और डॉक्टर विभा कुमारी सिंह को कोविड वीमेन वॉरियर से सम्मानित किया गया। यानी कि बिहार की, देखिए 4 नाम दे दिया जाएगा, 5वें में ई ऑप्शन रहेगा। तो निम्न में से किसको कोविड वीमेन वॉरियर सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो गरिमा मलिक, विभा कुमारी सिंह, 2 लोगों को। नालंदा यूनिवर्सिटी को इको फ्रेंडली कैंपस के लिए ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट यानी कि गृहा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको गृहा से किसको सम्मानित किया गया है, तो देखिए गृहा से नालंदा यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। बिहार में 15 से 21 जनवरी 2021 को भूकंप सुरक्षा सप्ताह दिवस मनाया गया। 15 से 21 जनवरी को बिहार का पहला रिंग रोड में कितने जिले शामिल हैं, तो रिंग रोड में पहले जिले में पहला रिंग रोड जो है 3 जिलों को शामिल करता है, पटना, वैशाली, सारण। डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज को सम्मानित किया गया है। पुरस्कार कौन सा है, वो पाटलिपुत्र गौरव सम्मान। बिहार की मीनू सोरेन 2022 में अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व करेंगी। चलिए आगे देखते हैं। 14 से 18 जनवरी महिला उद्यमी मेला का आयोजन कहाँ किया गया, तो देखिए 14 से 18 जनवरी महिला उद्यमी मेला का आयोजन किया गया पटना में। महिला उद्यमी मेला पटना में इसका आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 16 जनवरी 2021 को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड न्यूयॉर्क स्थित कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित होने वाले कार्यक्रम को संबोधित किया। तो ये नीतीश कुमार ने किया था। बिहार में राष्ट्रीय कला उत्सव 2020 का आयोजन कब किया गया, 11 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में राष्ट्रीय कला उत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया बिहार में। अटल पथ पटना में 6 लेन सड़क पुल का उद्घाटन नीतीश कुमार द्वारा जनवरी 2021 को किया गया। नाम है अटल पथ। क्या नाम है, अटल पथ। पटना जंक्शन में बिहार का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। अगर प्रश्न आता है कि बिहार का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है पटना जंक्शन में। बिहार में पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में मौसम विभाग ने नई वेधशाला शुरू की है। यानी कि मौसम विभाग ने कहाँ एक नई वेधशाला शुरू की है, तो ये की गई है वाल्मीकि नगर में। तो ये कहाँ पड़ेगा, पश्चिम चंपारण में। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में, कहाँ पे, राजगीर में मुख्यमंत्री श्री नीतीश द्वारा हेलीकॉप्टर टूरिज्म शुरू करने की घोषणा की गई है। तो हेलीकॉप्टर जो टूरिज्म स्टार्ट किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, तो राजगीर में किया जाएगा। एक फिर प्रश्न आता है आपका जमुई। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जमुई के नागी नकटी पश्चिमी बिहार, अभी बताया था मैंने, ये जो नागी नकटी पश्चिमी बिहार है ये जमुई में स्थित है। तो इसमें 2 दुर्लभ प्रजाति, कौन कौन सी प्रजाति है, इंडियन कॉर्टर और सैड क्रूज। इंडियन कॉर्टर, दूसरा है सैड क्रूज, इनको पहली बार देखा गया है। बिहार राज्य में पहला कोरोना वायरस टीका किसको लगाया गया था, राम बाबू को लगाया गया था। किसको लगाया गया था, राम बाबू को लगाया गया था। और ये एक सफाई कर्मी है IGIMS में, ठीक है। पटना में पाटलिपुत्र खेल संस्कृति परिषद का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे किया गया, पटना में किया गया। पाटलिपुत्र खेल संस्कृति का शुभारंभ पटना में किया गया। और बिहार में पहला कोरोना वायरस का टीका राम बाबू ने लगवाया था, ठीक है। ये एक सफाई कर्मी है, ध्यान रखना।
सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में नौकरी करने वालों के जो कामकाजी हैं नौकरी करने वाले की आबादी कितनी है, तो 13% है। यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ की रिपोर्ट में बिहार में नौकरी करने वाले कामकाजियों की आबादी है 13%। बिहार में राजगीर में बने प्रोप्लांट की विदेशों में काफ़ी मांग है। ठीक है, प्रोप्लांट धरती से धरती पर 40 किलोमीटर दूर तक अचूक निशाने में गोला दाग सकता है। ये है ना, बिहार में बनता है, कहाँ, राजगीर में बनता है, और विदेशों में इसकी बहुत डिमांड है। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो ये बनाए गए शिशिर सिन्हा। शिशिर सिन्हा जी के बारे में अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए। बिहार राज्य का प्रथम कछुआ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है कहाँ शुरू किया गया, तो ये किया गया भागलपुर में। ठीक है, पहला रेस्क्यू केंद्र, कछुआ रेस्क्यू केंद्र जो है भागलपुर में शुरू किया गया। गैर संरक्षण जागरूकता अभियान संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021, जिसको बोलते हैं सक्षम, अगर ऐसे आ जाता है कि सक्षम 2021 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तारकिशोर जी के द्वारा, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक तो तारकिशोर प्रसाद जी और दूसरा नाम बताएंगे आप कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड का निर्माण किया गया है। अगर प्रश्न आता है कि बिहार के किस जगह पे, किस ज़िले पे एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड का निर्माण किया गया, तो यह है पटना मेडिकल कॉलेज। पटना मेडिकल कॉलेज। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री रेणु देवी ने पटना में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का उद्घाटन किया। यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया, पटना में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो उप मुख्यमंत्री श्री रेणु देवी द्वारा किया गया। और अभी एक उप मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था तारकिशोर प्रसाद जी। तो 2 उप मुख्यमंत्री बिहार में भी हो गए, ठीक है, अपने यूपी की तर्ज पे। चलिए, बिहार सरकार के कला एवं युवा कार्य विभाग के द्वारा रामचंद्र मांझी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। यानी कि बिहार सरकार के कला एवं युवा कार्य विभाग के द्वारा दिया गया है, क्या दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसको दिया गया, रामचंद्र मांझी को दिया गया है, ये चीज़ ध्यान रखना। 9 जनवरी 2021 को अर्थशास्त्री आद्री शैवाल गुप्ता का निधन हो गया। हाल ही में हुए शैवाल गुप्ता का निधन, वो कौन थे, तो अर्थशास्त्री। कौन थे, अर्थशास्त्री। जनता के सेवक नीतीश कुमार के, देखिए ये एक वो है, देखिए जनता के सेवक नीतीश कुमार, इसका राइटर कौन है, वशिष्ठ नारायण सिंह। जितेंद्र नारायण से किरण मैथिली अवार्ड, देखिए जितेंद्र नारायण को किरण मैथिली अवार्ड दिया गया है। ठीक है, किरण मैथिली अवार्ड किसको दिया गया है, जितेंद्र नारायण को। पटना विश्वविद्यालय में गौरैया संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। पटना विश्वविद्यालय में गौरैया संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। हमारा जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित बीटिंग द रिट्रीट में बिहार के इंद्रजीत सचिन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ये सिख रेजिमेंट के अधिकारी हैं। ठीक है, अगर प्रश्न आता है बीटिंग द रिट्रीट कहाँ आयोजित किया गया था, तो दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इंद्रजीत सचिन जो है बिहार के हैं, इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जनवरी 2021 की करंट अफेयर संपूर्ण हुई। और